अली साहब, सोन मीनार क्या है? सोन मीनार? वजीर आला, जी हमसे आपसे? सोन मीनार दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। वजीर आला ने मरहूम बादशाह सलामत के लिए बनवाया है ना वजीर आला? जी जी तो बिल्कुल। दरअसल ये काम तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक और बात सुनिए, वजीर आला आपको निकाह के बाद सोन मीनार तोहफे में देना चाहते हैं, है ना वजीर आला? हाँ हाँ हाँ। अब अली साहब बस कीजिए, अब शहजादी की तबीयत अब नासार नहीं है, लगता उन्हें आराम की जरूरत होगी, है ना? जी, अब बादशाह सलामत का दिल सोने सा था, आप भी सोने की खरी हैं, तो सोन मीनार भी सोने का बनवा रहे हैं वजीर आला, है ना? क्या? ये देखिए, सोन मीनार की बात सुन के हैरान हो गई, देखेंगी तो कहीं फिर से बेहोश ना हो जाएं। नहीं, मेरा मतलब है कि फिर से हैरान ना हो जाएं। हाँ? वजीर आला, सोन मीनार का काम अभी के अभी रुकवा दिया जाए वजीर आला। ये मीनार नहीं बनेगी और ये हमारा हुक्म है। यही तो मैं चाहता था, नक्चुड़ी होश में आए, मैं उसके सामने सोन मीनार का नाम लूं और जफर के ख्वाब का बाजा बज जाए। पर शहजादी बस वजीर आला, जिस सोने से हम अपने बगदाद का कर्जा उतार सकते थे, अपनी आवाम की भलाई कर सकते थे, उस सोने से आप इमारत बनवा रहे हैं। हमें बहस नहीं करनी है वजीर आला, ये काम अभी के अभी रुक जाना चाहिए। जी बेहतर। और ये हमारा मशवरा नहीं, हुक्म है। शहजादी ये गलत है, आप मेरे दोस्त के जज्बातों की बेकदरी कर रही हैं। और वो हमारे आवाम की बेकदरी कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक और बात, आपको बात काटने का शौक है ना, और हमें गर्दन काटने का। अगर आपने अपना शौक नहीं छोड़ा तो हमें अपना शौक याद आ जाएगा। वजीर आला, सोन मीनार के लिए कितना सोना लगा है और कितने पैसे खर्च हुए हैं, हमें एक एक चीज का हिसाब चाहिए। जी शहजादी। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, हमें आराम करना है। मगर अभी तक तो आप आराम ही कर रही थी ना। पता नहीं ये दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं। मैं क्या करना चाहूंगा वजीर? तो फिर शहजादी के सामने पट 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 करके सब कुछ क्यों बोल दिया? तुम्हारी इस लगाम जबान ने की है, तो अब भरपाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, है ना? आका, और कस के इसका गला दबाइए। क्या करें? क्या करें? बहुत कुछ कीजिए, राज़े कायनात तक पहुंचिए, पूरी कायनात पे हुकूमत कीजिए, अपनी सेहत बनाइए, और इससे तो अली साहब, ये तो आपको अपना दोस्त कहते थे, तो क्या इन्हें दोस्त का मतलब नहीं पता? दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के राज को महफूज रखे, ना कि उसे बेपर्दा कर दे। और ये इन्हें तो शहजादी के होश में आने की बड़ी जल्दी थी। क्यों? बदली बदली सी जनाब की चाल हो गई, मेरी प्यारी पान की पोटली होशियार की मिसाल हो गई। वाह मेरे जिनों। चिराग के जिन, जो तुम कह रहे हो वो सब ये सारा खेल सब और कब का ही तो है। आपको लग रहा है कि मैंने शहजादी के सामने सब बता दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं मैंने सब बता दिया, लेकिन ये भी तो देखिए कि मैंने कब बताया वजीर आला।
तब जब आपके पास शहजादी के सामने कुछ कहने के लिए था ही नहीं और वो सवाल पे सवाल किए जा रही, तो किसी को तो कुछ तो कहना था ना, किसी को तो उनके सवाल का जवाब देना था। अच्छा, किसी को तो जवाब देना था और आप वो किसी बन गए। वली साहब, माना कि मेरे आका का दिमाग थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन जब भी चलता तो वो जवाब दे देते। आपने क्यों जवाब दिया? इतना वक्त नहीं था जुनैद जी, इतना वक्त नहीं था। और आप दोनों कह रहे हैं कि मैंने सब बता दिया कि रट लगा के मेरे पीछे ही पड़ गए। ये नहीं देख रहे कि मैंने सब बताकर सबको बचा लिया। कैसे? देखिए, मैंने राज़े कायनात को निकाह के तोहफे का नाम देकर बताया। जादूगरनी मलिका के दरवाजे को मैंने मरहूम बादशाह सलामत का नाम देकर बताया। शहजादी को सच में लिपटा झूठ थमा दिया। इससे क्या फायदा होगा? अरे फायदा ही फायदा हुआ। अब हमें ये चोरी छुपे काम करने की जरूरत नहीं है। अब बेधड़क बेखौफ हम बगदाद के लोगों से मजदूरी करवा के सोन मीनार का काम करवाएंगे। आपकी जुबान जितनी तेज है ना, आपके कान में उतना ही कच्चे। आपने सुना नहीं, 2 मर्तबा शहजादी ने कहा कि काम रुकवा दो। उसका क्या करें? करेंगे नहीं, करूंगा। हम नहीं, मैं एक सौदागर हूं वजीर आला। फायदा आसमान के ऊपर हो या जमीन के नीचे, मैं उस तक पहुंचूंगा। आप बस देखते जाइए। यकीन नहीं होता है ना, लेकिन ये सच है। बगदाद में आधे से ज्यादा लोगों ने अलादीन को देखा है। अलादीन वापस आ गया है बदला लेने के लिए। शहजादी, या अल्लाह! शहजादी, मुझे पता है आज आप बहुत परेशान है, लेकिन अब परेशानियों को ठीक करने का ये हल थोड़ी ना है कोई। आप सांस लीजिए, ये सब छोड़िए ना, सांस लीजिए। ऐसे पर शहजादी पर कोशिश तो करके देखिए। देखिए, आप ना मुझे देखिए मुझे देखिए ना। अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए और थोड़ा सांस, फिर दोनों हाथों को ऐसे कीजिए और सर झुकाकर बड़े प्यार से कहिए कि शहजादी, हमें छोड़ दीजिए। अल्लाह, तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। शहजादी, आप भी तो अपनी शक्ल देखिए, माशाअल्लाह खिल उठी है आप। अल्लाह बस आपको खुश रखे और आप यूं ही हंसती रहे। मैं तो बस यही चाहती हूँ। ऐसा तुम चाहती हो ना बिट्टी, लेकिन अल्लाह मियां नहीं, वरना वो हमें एक के बाद एक इतने दुख, इतनी मुसीबतें क्यों देते? अब्बू जान को गए हुए 1 बरस से ज्यादा हो चुका है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी हम वही हैं, क्योंकि ये मुसीबतें हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जिंदगी नहीं जीने दे रही, हमें मुस्कुराने नहीं दे रही, रोक के रखा है हमें। हमारे अब्बू का चले जाना, अलादीन का हमें धोखा देना, और फिर अलादीन के हमशक्ल अली का बगदाद में आना, दुश्मनों का हम पर ना जाने
कितनी बार जादू टोने करना और अब सोन मीनार का बनना, अलादीन की रूह का वापस आ जाना। तुम्हें पता है पित्ती, वजीर आला ने हमें कहा कि अलादीन की रूह ने उन पर भी हमला किया है। क्या तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन है कि अलादीन की रूह वाकई में बगदाद में आ गई है? मुझे नहीं पता ये सब। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये रूह से बहुत डर लगता है। पिद्दी, ये रूह वो कुछ नहीं होती, और अगर होती भी है और अलादीन की रूह आ गई है तो ठीक है ना, उसे हमारे सामने आने दो। हमने भी अगर उसको उसकी नानी ना याद दिला दी तो हमारा नाम भी शहजादी यास्मीन नहीं, फिर तो उसे अल्लाह बचाए। आका बस कीजिए वरना आप रोटी से गोलगप्पा बन जाएंगे। अब हमें जाकर समझ में आया। क्या समझ? तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर किस बात का? डर लग रहा है तुम्हें क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जिस तरह एक तलवार के अंदर दो नाड़े नहीं रह सकते, जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे एक महल में दो गोलगप्पे नहीं रह सकते। तो भाई हमें एक बात समझाओ, प्यारेपन पे मारा यहाँ आका मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है थोड़ा कम खाइए वरना आपकी तबीयत नासाज हो जाएगी। आका ये वक्त शीर कोरमे में डुबकी लगाने का नहीं है, बल्कि इस वक्त मुसीबत से तैर के बाहर निकलना चाहिए आपको। हमारी जिंदगी में जितनी मुसीबतें आई है ना वो तुम्हारी वजह से आई है। मेरी? और वो अली साहब की वजह से। उसे तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो गैर हैं, कारोबार करने आए हैं, हमें उनका फायदा उठाना है। अरे लेकिन तुम तो अपने हो बेवकूफ। पता नहीं वजीर आला मेरी अम्मी जितना खाना क्यों खा रहे हैं। पर आका मैंने किया क्या? मैंने तो आपकी जान बचाई उस अलादीन के भूत से। इसका मतलब मेरे भाई अलादीन की रूह ने वजीर आला को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी हमला कर दिया। तुमने हमारी जान बचाई, तुमने हमारी जान बचाई। हाँ, और नहीं तो क्या आपकी फूफी की जान बचाई। वजीर आला तो खुद इतने बुजुर्ग हैं, ऊपर से इनकी फूफी भी है। लगता है मेरे भाई अलादीन की रूह देखकर इन दोनों भाइयों के दिमाग पर बुरा असर पड़ गया है। इससे पहले इस असर का कहर तुझ पर टूटे, गुल्लू बेटा निकल यहाँ से। तुमने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने? उस बेवकूफ बात सुनकर तुमने शहजादी को होश में ले आए तुम। वाह! और सुना तुमने, होश में आते सही पहला काम क्या किया उन्होंने? सोन मीनार का काम तुम्हारे दिमाग की तरह ठप कर दिया। अच्छा, ठप करवा दिया। आका आपकी जिंदगी की किताब ठप हो जाती अगर मैं शहजादी को होश में नहीं लाता। मैं तो उस अलादीन के भूत को अपनी जादू से हराना चाहता था। बदतमीज। हाँ, बदतमीज। तुमसे बेहतर वो अंगूठी का जिन था, बात बात पे सवाल पूछता था हमको, दिमाग खराब कर देता था हमारा। लेकिन दो समझदारी की बातें करके दिल जीत लेता था हमारा। अरे किस काम की ये ताकत, किस काम का ये जादू बताओ हमें, जब तुम्हारे पास ये अकल ही ना हो। अपने आप को
दुनिया का सबसे ताकतवर जिन कहते हो। अरे लानत है तुम पर। ये पेट अंदर करो और दिमाग इस्तेमाल किया करो। जाहिल। अंगूठी छाप। पिछले कुछ दिनों से आका मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हैं। लेकिन आज बहुत हो गया। अंगूठी छाप। अरे असर किया। अच्छा रुपया तो यहाँ पे भी है। चाचा, आका के पास चलते हैं। टोली, बुलबुल चाचा, रंग जमाने का वक्त आ गया है। बगदाद वालों, आइए 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 आइए, सुनिए एक कहानी। बहती नदियों की ये रवानी, एक बहादुर की ये कहानी। टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, अपनी जुबान पे लगा लो ताला। सबसे बहादुर, सबसे सजीले, देखो आए वजीर आला। सबके दिल से निकली थी आह जब गुजरे थे बादशाह। चाहे हो आवाम हमारी, चाहे हो अपनी शहजादी, सबको थामा तब उन्होंने। वही है सच्चे बगदादी, सच्चे बगदादी, सच्चे बगदादी, सच्चे बगदादी। ओ शहजादी, ओ शहजादी। दोनों की ख्वाहिश ये थी हर बच्चा पढ़ लिख जाए, सबको खुशहाली दिख जाए। सर पे टोपी, पाँव में जूता, वो सबकी जेब में दिनार। इसलिए सोचा बनवाए सोने वाली सोन मीनार। देखेंगे रज़ाक मियां, सलमान, नजमा और मुनिया अपनी सोन मीनार को देखेगी आकर पूरी दुनिया। इज्जत भी बढ़ जाएगी, शोहरत भी बढ़ जाएगी, दौलत की कई किताबों को अगली पीढ़ी पढ़ जाएगी, अगली पीढ़ी पढ़ जाएगी, अगली पीढ़ी पढ़ जाएगी। लेकिन सोन मीनार के ऊपर फिर छाया गम का साया। एक पुराना दुश्मन लौटा और उसने परचम लहराया। हमने थोड़ी जासूसी की, थोड़ी थोड़ी छानबीन की। सच कहता हूँ कसम उठा के कि रूह कमीनी अलादीन की। उस रूह ने ये ना जाना था उसे किससे टकराना था। हम सब दरवाजे थे तो वो हमारा ताला था। अपना निगहबान, अपना मुहाफिज यार वजीरे आला है। रूह अकेली, हम हैं सारे, उसे दिखा दो दिन में तारे। ऐसा डराओ कि वो डर जाए, ऐसे यारो वो मर जाए। साथ तो दो, रूह को मिलके मात तो दो, रहे ख्वाब उस रूह का अधूरा। सुनो बगदादियों, सोन मीनार को कर दो पूरा,
कर दो पूरा, कर दो पूरा, कर दो पूरा, कर दो। मीनार बनाएंगे बादशाह की याद में, खुशियां लेकर आएंगे यारों बगदाद में। तुम्हारा जुनून इनका सुकून, अब ना जी हुजूरी होगी, इनकी ख्वाहिश पूरी होगी। काम यारो पूरा कर दे, अब ना होना पौना हो, सोन मीनार पूरा कर दे कि हर हाथ में सोना हो। वजीर आला जानते हैं कि अलादीन की रूह ने आप सबको परेशान कर रखा है। सोन मीनार का बनना अलादीन की रूह को भगाने का एक लौता रास्ता है, और जब बादशाह सलामत की दुआ हमारे साथ है तो फिर अलादीन की रूह हमारा क्या बिगाड़ लेगी? क्यों, क्या कहते हो? आओ दिखा दे कि अलादीन की रूह दीवार तोड़ सकती है, बगदाद का हौसला नहीं। नहीं तोड़ सकती। पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। कमीने जफर, अब तेरी सोन मीनार का राज सिर्फ शहजादी के सामने नहीं, पूरे बगदाद के सामने खुल गया है। इससे पहले कि अलादीन की रूह वजीर आला मेरी और चमगादड़, मेरे मतलब है गुलबदन के अब्बू की पोल खोल दे, मैं वजीर आला को कहती हूँ उस रूह को अपनी गिरफ्त में कर ले, तब पता चलेगा उस भोली भाली झूठी गुलफाम को अपने आप को बड़ी तीसमार खान समझती है। अरे वो ये नहीं जानती कि नाज़नीन की पहुंच वजीर आला तक है। गधे, अव्वल नंबर के गधे। कसम सोने के शर्फियों की, आज तो खुद कुआं प्यासे के पास चल के आया है। अब वजीर आला, कसम सोने के शर्फियों की, मेरी चांदी की बर्फी मुझे अगवा क्यों कर रहा था? अम्मी, मैं आपको अगवा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी जान बचा रहा हूँ। वजीर आला से जो भी बकवास करनी है ना, मतलब जो भी बात करनी है वो आप उनसे बाद में कीजिएगा। आज वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में क्यों? क्योंकि उनके भाई जुनैद ने, उनके दोस्त अली ने उनका दिल तोड़ दिया, और भाई मेरे भाई अलादीन के भूत ने उन्हें निचोड़ दिया है। वो सुबह से झगड़ रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं, और सबको अपने गुस्से की आग में जकड़ रहे हैं, और भुक्खड़ों की तरह खाना खा रहे हैं। अम्मी, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता, मैं तो अभी यहाँ से भाग रहा हूँ। मैं तो कहूँगा आप भी भाग लीजिए, जरा सी पतली हो जाएंगी। हाँ। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन की रूह ने वजीर आला को निछोड़ दिया। अब नाज़नीन जानती है उसे क्या करना है। बस फिर क्या था, 4 दिन तक अलादीन ने मुझसे बात ही नहीं की, क्योंकि मैंने उसके दोस्तों को बता दिया था कि वो शीर कोरमा को तीर कोरमा कहकर बुलाता था। आपके हाथ का शीर कोरमा उसे बहुत पसंद था ना खाला? शहजादी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से बेहतर। वैसे तो पूरा बगदाद आपको याद कर रहा था, पर सबसे ज्यादा आपका ये बागीचा। ऐसा लगने लगा था कि इन फूलों को धूप और पानी से ज्यादा अपने असली बागबान की है। हमारे बगीचे का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। खाला, हमें आपसे कुछ पूछना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा हम कैसे पूछें। अलादीन की रूह के बारे में। बगदाद में सब कह रहे हैं कि अलादीन की रूह
बदला लेने के लिए वापस आई है। बगदाद में सबको परेशान कर रही है। बगदाद में तरह तरह की बातें फैल चुकी हैं खाला। क्या आपको लगता है कि ये अफवाह सच है? क्या आप मानती हैं कि लोग मरने के बाद रूह बनकर वापस आ जाते हैं? खाला, कुछ तो कहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस बारे में हम किससे बात करें। हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। क्या आपको भरोसा है कि अलादीन सचमुच रूह बनकर वापस लौट आया है? शहजादी, मैं सिर्फ आंखों देखे पर यकीन करती हूँ और अलादीन की रूह को मैंने अब तक देखा नहीं है। पर अगर वो सचमुच लौट आया है तो मैं अपने बच्चे से वही कहूंगी जो मैं उसे तब कहती जब वो मेरे पास था। सुकून दो, सुकून मिलेगा। दर्द दोगे तो दर्द। इतने सारे मासूम लोगों को तकलीफ देकर जो बचा कुचा सुकून है वो भी छिन जाएगा। मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं था शहजादी। लेकिन हमारा था ना खाला। हमने तो अलादीन को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया था। अगर अलादीन की रूह आपके सामने आ जाती है खाला, तो आप उसे हमारे साथ कैसा सलूक करने के लिए कहेंगी? आपने जो किया एक बेटी को वही करना चाहिए था। पर अलादीन जहां भी होगा, जैसा भी होगा, ये बात जरूर समझेगा। क्योंकि जितना प्यार आप अपने अब्बू से करती थी उतना ही प्यार अलादीन अपनी अम्मी से करता था। नई नई इजाद करने में मेरे दिमाग के सवाल का कोई जवाब नहीं। मेरी नई इजाद कोशिश के इस पौधे को कामयाबी की धूप ना मिली, ये मुरझा गया। कोई बात नहीं, दोबारा पौधा लगाता हूँ। आधा दिखूं आधा छुपाऊं, लिबास पहनने के बाद में कोई भी इंसान थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा, भूत की तरह, जैसे जैसे मैं गायब हो गया था। भूत से याद आया, लाडले के भूत के नाटक को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने हिसाब का नया और फुर्तीला घोड़ा लगाना पड़ेगा। लाडले को दिया काढ़ा खत्म होने वाला, नया बना लेता हूं। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन आए दिन अजीब अजीब से आले लेने यहाँ आता है। हो न हो उस रूह से निजात पाने का इलाज मुझे यही मिलेगा। बुलबुल तुम यहाँ क्या कर रही? कौन मैं? हाँ तुम। बस तुम। मेरी कीमती वक्त जैसे फूल को अपने हाथी जैसे पैरों से कुचलना बंद करो और यहाँ से जाओ। बुलबुल, सिर्फ इसलिए तुम हसीन हो, खूबसूरत हो, जवान हो, समझदार हो, इसीलिए इतना इतरा रहे हो ना? हाँ, सही फरमाया, इसीलिए इतरा रहा हूँ। मेरे इजाद घर में आने वाले हाथी, कुछ बात है तो बताओ वरना ऐसे दफा हो जाओ। अरे चली जाऊंगी पर हटो। पहले अलादीन की रूह को भगाने के लिए मुझे एक उम्दा सा आला दे दो। अरे यहाँ पर रखी हर चीज बड़ी खतरनाक है। ये देखो, मैंने अपने बचाव के लिए इस लिबास का इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी मैं बेहाल हूँ। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम नहीं बचोगी। इसलिए कहता हूँ भागो। भागो तो बचोगी वरना मर जाओगी। लाडली, अभी अभी खबर आई है कि
जीनू और जफर का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है। कोई बात सीधे सीधे भी कह दिया करो चचा। जिनी मिनी, तुम्हें जफर और जिनू के झगड़े का फायदा उठाना है। फायदा उठाना, दिल मत लगाना। अब तुम जमे रहो, मैं तो चली। अरे जिनी मिनी, इस जुमरू को ठीक तो करती जाओ। अली की बात सुनकर तुमने शहजाद को होश में ले आए तुम। बदतमीज, किस काम का ये जादू? बताओ हमें जब तुम्हारे पास इसकी अकल ही ना हो। कम सर्फ अली, पतंग उड़ाए तू और मांझे से हाथ कटे मेरा। बिरयानी खाए तू और पेट खराब हो मेरा। लेकिन बिरयानी तो मैं भी बहुत खाता हूँ। मेरा मतलब है गलती करे तू और आका गुस्सा उतारे मुझ पे। अब तरबूज खा। तेरी तो जुनैद जी, कोई है? जीनू अंदर है भी या नहीं? जुनैद जी, आंखों में काजल करारा जी। मेरा मतलब है सारा जी। सारा जी, वो भी यहाँ मेरे कमरे में पहली बार। और वो कमरे की इतनी खस्ता हालत। अब क्या करूं? क्या करूं? हाँ, आका मुझे कर दे माफ। घर आइए सारा जी, जल्दी से कमरा साफ कर दे। जुनैद जी। हाँ जी। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। आइए सारा जी। आपके कमरे का हाल आपके दिल का हाल बता रहा है जुनैद जी। जी हैं? ये कैसे हुआ? जुनैद जी, आप और मैं, मेरा मतलब आप और मैं दोस्त हैं जुनैद जी, और दोस्तों के बीच राज नहीं रखते। आपका वजीर आला से झगड़ा हुआ ना जुनैद जी? वो दरअसल जब कभी भी मेरा मतलब भाईजान ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। कोई बात नहीं। बोल जाते हैं? ऐसे कैसे बोल जाते हैं? आप इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, इतने गोलू मोलू हैं। आपसे कोई कैसे नाराज रह सकता है जुनैद जी? देखो, मैं वापस आ गई। देखो, मैंने नीम के पत्ते पहने हैं, इससे मेरी हिफाजत होगी। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, आला दे दो वरना मैं ये ले लूं। इसने मेरे लाडले के हिस्से की इजाद की जायदाद हड़प ली। अगर ये जान गई कि यही वो इजाद है जिसकी मदद से लाडला भूत होने का नाटक कर पा रहा है, अगर ये जान गई कि यही अरे ले गई, पकड़ो। अरे पकड़ लिया।
वो ये दिन भी देखना रह गया था। मेरे आधे गायब हुए पैर के चांद को इस महज के बादल से ढक लेता हूँ। बुलबुल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे ये दे दो। न जाने कौन सा जहर उबालता है यहाँ पे। वजीर आला आपके बड़े भाई हैं, पर आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना जो हर बात पर आपको डांट देते हैं। उन्हें आपसे इज्जत और प्यार से पेश आना चाहिए जुनैद जी। जी सारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। आपको भी अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी ख्वाहिशों के बारे में, खुशी के बारे में सोचना चाहिए जुनैद जी। सारा जी, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां, ये क्या होता है? मेरा मतलब है, मुझे तो आज तक बस इतना ही पता था कि अपने बड़े भाई की खुशियों को पूरा करना और उनकी ख्वाहिशों को ही पूरा करना मेरा काम है। और जुनैद जी, खुशियों पर, ख्वाबों पर सबका हक होता है और आपका भी है। सारा जी, ये खुशियां, ये ख्वाब कहाँ मिलेंगे? अब मेरे साथ रहकर। मतलब? मेरा मतलब है कि आज रात को हम दोनों कहीं साथ घूमने चलते हैं, आप सब समझ जाएंगे। सच्ची? मतलब सारा जी, आज रात आप मुझे अपने साथ बाहर घुमाने ले जाएंगे? हाँ जुनैद जी, आज रात सबके सो जाने के बाद बस आप और मैं। सारा जी, मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग जानते हैं ना, अगर मैं अपनी पलकें झपकाऊंगी तो क्या होगा? आका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम मैंने पूरा कर दिया। अब जीनू आपके रास्ते में नहीं आएगा। चाचा, तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा क्या कहता है? जिनी मिनी ने मेरा काम किया है या फिर अपना काम? बेचारा झुमरू, आज तुम और हम भी घूमने चलेंगे। सब के सो जाने के बाद चलोगे ना? चलो। कहाँ जा रहे हो? वैसे मुझे भी चलना चाहिए। आज मेरी भी किसी से खास मुलाकात है। आपको गए हुए 1 बरस से ज्यादा हो चुका है अब्बू। हमें याद है वो काली रात जब हमने आपको खो दिया था अब्बू, लेकिन आपके साथ साथ हमने अपने आप को भी खो दिया था। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास हमारी पूरी जिंदगी बिखरती जा रही है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अकेले पड़ गए अब्बू आपके बिना। अकेली कैसे? मैं हूं ना।
बार हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने, तो अब वापस क्यों आए हो? लोग कह रहे हैं कि तुम बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन कसूरवार मासूम लोगों से क्या बदला लेगा? तो तुम्हें सब याद है और सब पता भी चल चुका है। तुम बिल्कुल नहीं बदली नक्चड़ी। एक ही जान थी, एक ही दिल था, कितनी बार लोगी। मैं चाह के भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता नक्चड़ी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसे चोट पहुंचाऊंगा तो दर्द मुझे ही होगा, है ना? हमने तुम पर यकीन किया, तुम्हें अपना दोस्त माना, तुमसे और तुमने क्या किया? तुमने हमारे अब्बू का कत्ल किया हमारी आंखों के सामने। क्यों? क्यों काले चोर, क्यों? मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी। झूठ। उससे मेरी अम्मी, मेरी मोहब्बत, सब कुछ खो चुका हूं नक्चड़ी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि झूठे की फितरत होती है, वो मरने के बाद भी झूठ बोलता है। मैं बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये गलतफहमी जरूर दूर कर सकता हूं, और मैं वही करूंगा। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया। तुमने हमारी आंखों के सामने हमारे अब्बू का कत्ल किया, वो मंजर हम कभी नहीं भूल सकते काले चोर। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, ये झूठ ही रहेगा। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता, और सच छुपा के रखने से वो झूठ नहीं बन जाता नक्चड़ी। हाँ नक्चड़ी, सच तुमसे छुपा हुआ है और मैं ये सच बेनकाब करके रहूंगा। तुमने हमारे अब्बू का कत्ल किया है और हमारे लिए यही सच है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा नक्चड़ी जब तक कि मैं तुम्हें, अम्मी को, पूरे बगदाद को अपनी बेगुनाही साबित ना कर दूं। हाँ नक्चड़ी, ये मेरा वादा है। चलता हूं। आका, आप ठीक है ना? अंगूठी छाप। नक्चड़ी के दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। मैं इतनी सारी नफरत एक बार में कैसे मिटा पाऊंगा? आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपके दिल में उनके लिए जितना प्यार है, उसके सामने उनकी नफरत कम पड़ जाएगी। हम जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं और करेंगे, वो भी आज रात। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ आका, आज रात उस कमीने जफर के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार शहजादी ने उसके मुंह से सच सुन लिया, उसके बाद सारी नफरत दूर हो जाएगी।
जिंदगी में पहली बार जफर सच बोलेगा। आज की रात। उसने हमारी बेटी को हमसे चुराया है। हम कल ही अलादीन से मिलना चाहेंगे। तुम्हारे अब्बू मुझसे मिलना चाहते हैं? मतलब मेरे से क्या काम है? वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बादशाह सलामत ही मुच्छड़। मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नकचड़ी। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया। अगर काले चोर ने अब्बू का कत्ल नहीं किया तो फिर हमने जो देखा था वो क्या था? उस वक्त उसने कुछ क्यों नहीं कहा? वो वापस क्या करने आया है? सच क्या है या अल्लाह? बगदाद के सुल्तान, कायनात के शहंशाह, बादशाह, सफर 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 सफर, बादशाह जफर। अलादीन, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपने कमरे में सो रहे थे, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए हम? जीनू बहुत बोला है। सफर को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे इसके भोलेपन का बार बार फायदा उठाना पड़ता है। काश आज आका का काम खत्म हो जाए और झूठ मूठ का खेल भी। सारा जी, आपको पता है, आज तक मुझे लगता था कि मैं कच्चा समोसा हूं जो आज तक कभी कढ़ाई में नहीं उतरा। मैं वो बिरयानी हूं जिसमें इलायची नहीं है, लेकिन अब इलायची है। और उस खुशबू, उस एहसास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहां लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा जी, पता है, रिश्ते दो तरह से बनते हैं। एक जो हमें किस्मत बना के देती है, और दूसरे जो दिल से हम बनाते हैं। किस्मत से बने रिश्ते वो होते हैं जिसमें खुद को घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे हम थक गए हों। बात बात पे ऐसा लगता है जैसे हमारी बेइज्जती हो रही हो। लेकिन दिल से बनाए रिश्ते वो होते हैं जिसमें हमें सच्ची खुशी मिलती है। जुनैद जी,
पहले वाला रिश्ता रिश्ता नहीं, गुलामी है। जी, जैसा मेरा और मेरे भाईजान का रिश्ता। नहीं नहीं जुनैद जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि सारा जी, सारा जी, आज तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो मुझे समझे, मुझसे सच कहे, मेरी कद्र करे। सारा जी, क्या आप मेरी सच्ची दोस्त बनेंगी? जुनैद जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम दोनों आज भी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया सारा जी। चीनी मिनी ने इशारा दे दिया है जुमरू, वो अपने साथ जीनू को लेकर जा चुकी है। मैदान साफ है। आज रात सफर से सच उगलवाने का हमारा रास्ता भी साफ है। तुझे बेहोश करके हम यहाँ से ले जाएंगे जफर। बादशाह सलामत। बबे अच्छा बादशाह हलफ है। हाँ बादशाह सलामत। इतना क्यों घबरा रहे हो जफर? नहीं, मेरा मतलब बादशाह जफर, आज तो तेरी ताजपोशी है ना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। चाचा, वहम पैदा करने की अपनी ताकत पर मुझे इतना गुमान कभी नहीं था जितना आज हो रहा है। सफर को लग रहा है कि तख्त हिल रहा है, जबकि तख्त वही है। क्या छोटे बच्चे की तरह घबरा रहा है? हमारे पास मत आना, कह दे रहे हैं, हमारे पास मत आना। चाचा, अब नया खेल देखो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जिस ताज के लिए तूने इतने लोगों का कत्ल किया जफर, आज वो ताज तुझे मिल रहा है। घबराओ मत, खुश हो। इस ताज के लिए तूने बादशाह सलामत का कत्ल किया। मेरे अब्बू को मार डाला।
जफर, तू खूनी है। अलादीन के भूत, हमें जाने दो। देखो बंद करा दो ये सब। तूने मेरा घर जला दिया, मेरा मुल्क जलाया, अब मैं तेरा ख्वाब जलाऊंगा। अपनी गुस्से की आग में तुझे जलाऊंगा। नहीं, देखो हमें माफ कर दो। देखो क्या चाहते हो तुम हमसे? हमें साफ साफ बताओ, हम सब करने को राजी हैं। क्या चाहते हो तुम? सच। मतलब? तू झूठ की दुनिया में इतना डूब गया है कि तुझे सच का मतलब तक नहीं मालूम। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जान बख्श दूं, तो सच बोल। जो तूने मेरे अब्बू शहजादी बादशाह सलामत के साथ किया है, वो सब सच बोल। सच बोल दे कमीने, सच बोल दे। तेरे सामने एक ही रास्ता है जफर, सच बोल, नहीं तो मरने को तैयार हो जा। हमने फौरन कुछ ना किया तो ये हमें क्या करें? सारा जी, मेरा मतलब है सारा जी, इतना गोलमोल होने के बावजूद भी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कमाल का जादू है। जुनैद जी, ये कोई जादू नहीं है। रोज रोज ये थकान भरी जिंदगी से लड़ते लड़ते जो थकान हो जाती है ना, बस उस थकान को दूर करने का एक छोटा सा तरीका है। इस तरीके में आप बस आंखें बंद करके एक सुकून वाली दुनिया में चले जाते हैं। ये तरीका काफी आम है, जैसे कि हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान? आप हिंदुस्तान गई हैं? हाँ, बिल्कुल गई हूँ। ओ, एक बार मेरी बोतल 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 नहीं जुनैद जी, वो कल मैं अपने अब्बा हुजूर को याद कर रही थी। अच्छा। वो एक बार हिंदुस्तान गए थे ना। अरे वाह, आपके अब्बा हुजूर हिंदुस्तान गए थे? हाँ। माशाल्लाह, आपको भी जाना चाहिए। जाना तो मुझे भी चाहिए, लेकिन ये आजादी भी कितनी कमाल की होती है ना, कि जब मर्जी आए, जहां मर्जी आए, चले जाओ। जी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ जीनो, क्योंकि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी है। काश मैं तुमसे सब सच सच कह पाती। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दीजिएगा सारा जी। मैंने आपसे दोस्ती तो कर ली, लेकिन मैं आपसे सच नहीं कह सकता। चिराग, कोई नहीं आने वाला जफर, कोई नहीं। इससे पहले कि मैं तेरी खुदगर्ज जिंदगी का किस्सा खत्म कर दूं, अपने गुनाह कबूल कर।
आका अब क्या हुआ जुनैद जी? लगता है मेरे भाईजान मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए। पर जुनैद जी, यहाँ कितना मजा आ रहा है ना? कितना सुकून है यहाँ। आपके भाईजान आपको याद कर रहे हैं तो करने दो। अब थोड़ी देर बाद चले जाएंगे ना, ऐसे ही तो आपकी कद्र बढ़ेगी। नहीं, एक दूसरे की कद्र हम करते हैं, और फिर मुझे भी उनकी याद आ रही है तो उन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। पर जुनैद जी, हम अपनी नहीं, हम यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं, चलिए। पर जुनैद जी, सच बोल दे कमीने। जीनू के आने से पहले मुंह खोल दे। चाचा, जीनू को जिनी भी नहीं संभाल लेगी। मत भूलो झुमरू कि जीनू एक जिन है, और एक जिन और आका का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि जिनको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आका मुसीबत में है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने आना ही पड़ता है। हम देख के आते हैं कि कहीं वो जीनू आने वाला तो नहीं है। जिनू के आने से पहले जफर ने मुंह नहीं खोला तो गड़बड़ हो जाएगी। हम झूमर बन जाते हैं ताकि जीनू आए तो हमें पता चल जाए। 1500 साल हमारी उम्र, हम बन जाएंगे झूमर। आका अरे आका कहाँ चले गए? आका ये क्या? एक शरीफ आदमी अपना पैजामा बिना पहने बाहर नहीं निकलता, और आका का पूरा जामा यहाँ पे। और आका, कुछ तो गड़बड़ है। आका, कुछ लम्हों में तेरी सांसों की तोड़ टूटने वाली है। अगर जीना चाहता है तो अपने गुनाह कबूल कर ले। भाईजान कहाँ चले गए? भाईजान मुझे अंगूठी छाप को इशारा देना होगा। आका, चाचा किसी बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। जानी जीनू पहुंचते ही होगा। इसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सोच ले जफर, जितना सोचना है सोच ले। मैं तुझे सोचने का वक्त देता हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा, और तब तूने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया तो ना ही तुझे वक्त दूंगा, ना ही माफी, सीधा मौत।